हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है एनसीसी सेंटर में। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से जो भी पढ़ाया जाए वह आप तक पहुँच पाए। ठीक है, अगर आप 10th क्लास का स्टूडेंट हैं, 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के माध्यम से लाभ उठाएं। हम लोग इस चैनल के द्वारा 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं वो कराने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन सभी लोगों को पहले से ही पता हो। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग इस चैनल के माध्यम से और भी वीडियो करा चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो पर। आज का क्वेश्चन है उसमें से 25 नंबर का होगा, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और देखते हैं कि इसमें से 25 में से आप लोग कितना सही बनाते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर है, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बतलाइए। ठीक है जी, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में बताते चलिएगा और लास्ट में बतलाइएगा कि आप लोगों का 25 में से कितना सही हुआ। ठीक है, चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। एक चैप्टर में से लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले गए हैं जो वीवीआई है। ठीक है, और एक चैप्टर में 2 वीडियो आएगा जिसमें से हर एक वीडियो में 25 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो पहला का आंसर बतलाइए, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, जिसे ग्लूकोज बोलते हैं, ऑक्सीजन बनता है, जल बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होते हैं। बतलाइए इनमें से कौन है जो स्वपोषी है। अम्रवेल, सभी हरे पौधे, मशरूम, इनमें सभी। तो स्वपोषी का मतलब जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं ना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना पोषण स्वयं करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सभी हरे पौधे। ठीक है, अमरवेल क्या है, तो वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि दूसरे पेड़ पौधे पे है ना चढ़े हुए होते हैं। आप लोग अमरवेल देखे होंगे। ठीक है, जो दूसरे के शरीर से अपना कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करके अपना पोषण तैयार करते हैं, यानी कि प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सभी हरे पेड़ पौधे जो स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में सारे गुण विद्वान रहते हैं। कोशिका के किस भाग में सारे गुण विद्वान रहते हैं, तो इसका राइट आंसर बतलाइए आप लोग। लाइसोसोम, गोल्जी काई, जीवद्रव या इनमें कोई नहीं। तो किस में होता है जो कोशिका के सारे गुण विद्वान होते हैं, तो होता है जीवद्रव में। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जीवद्रव। ठीक है, जीवद्रव में, यानी कि आंसर इसका राइट होगा वो सी होगा। अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से लाभ ही होने वाला है, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। और जो इस चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं ना, उनको 50 में से 50 नंबर का गारंटी है आने का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सा सजीवों का मुख्य लक्षण है। बताइए इसमें से सजीवों का लक्षण मुख्य रूप से क्या होता है। सोना, व्यायाम करना, श्वसन करना, इनमें से सभी। तो श्वसन है जो सजीवों का मुख्य लक्षण है। ठीक है, श्वसन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने का कोशिश करें, क्योंकि इसमें सारे ऑब्जेक्टिव करवाए जाएंगे जो वीवीआई होंगे और ख़ास करके बिहार बोर्ड में जो पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन होने पर वह क्या कहलाता है। ठीक है, छोटी आंत में जब भोजन पचता है उसके बाद जो बनता है, तैयार होता है, उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। ठीक है, काइम, अपच पदार्थ, चाइल, इनमें कोई नहीं।
तो जो भोजन पचने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो चाइल के रूप से जानते हैं, है ना? चाइल के नाम से जानते हैं, चाइल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो पूरी तरह से भोजन पच जाता है उसे चाइल के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें किस रचना के द्वारा भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा रचना होता है जिसको, है ना, जिसके द्वारा, है ना, वह कौन सा रचना होता है जिसके द्वारा भोजन करते हैं हम लोग ना, तो भोजन का जो अन्न होता है वह श्वास नली में नहीं जा पाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है वह होता है सी, एपिग्लॉटिस। ठीक है, जानते हैं एपिग्लॉटिस जो है श्वास नली को ढक लेता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो श्वास नली को ढक लेता है और निगल द्वार को खुला रखता है ताकि जो भी भोजन है वो निगला जाए निगल द्वार के द्वारा। ठीक है, कभी कभी होता है कि ये, है ना, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करते समय सोचना नहीं चाहिए, है ना, बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके कारण क्या होता है कि दिमाग है जो ऑर्डर नहीं दे पाता है कि कंठ द्वार को बंद करना है कि निगल द्वार को। ठीक है, तो बंद करना चाहिए निगल द्वार, कर देता है कंठ द्वार। ठीक है, जिसको करना ना चाहिए उसे कर देता है और जो भोजन का अन्न है वो चल जाता है श्वास नली में, तभी हम लोग सड़क जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एपिग्लॉटिक्स है, जो श्वास नली को बंद करके, कंठ द्वार को बंद करके और निगल द्वार को खुला रखता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अवशेषी अंग है? बताइए कि हम लोग के शरीर के अंदर है जिसमें से कौन है जो अवशेषित अंग है? ठीक है, जिसे मतलब बोल सकते हैं अनावश्यक अंग है। ठीक है, तो पित्ताशय ये भी जरूरी है, मलाशय ये भी जरूरी है, इनमें कोई नहीं। तो ए है जो अपेंडिक्स, ये है जो क्या है? अवशेषी अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपेंडिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो उनमें होता है, उसमें जो होता है पोषण वह मृतजीवी होता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है? जो पौधा में होता है वह पौधा का कौन सा अंग है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? पत्ती में, क्लोरोफिल में, दोनों में। देखिए यहाँ पे पत्ती या क्लोरोफिल, यहाँ पे डाउट हो सकता है किसी को, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर क्लोरोफिल, यहाँ पे राइट आंसर क्लोरोफिल होगा। पहले आंसर बता देते हैं, इसका राइट आंसर क्लोरोफिल। अब समझिए कि अगर यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं दिया होता, सिर्फ पत्ती रहता, ठीक है, तो हम लोग पत्ती मारते क्योंकि पत्ती में ही क्लोरोफिल पाया जाता है ना। लेकिन यहाँ पे पत्ती के साथ क्लोरोफिल भी है, तो क्लोरोफिल ही है जो कि अवशोषित करता है। ठीक है, और क्लोरोफिल पत्ती में ही पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे अगर पत्ती रहता और क्लोरोफिल नहीं रहता तो पत्ती मारते, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल भी है तो क्लोरोफिल मारेंगे। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को जो अवशोषित करता है वो क्लोरोफिल कहलाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। बताइए पौधा में जो श्वसन क्रिया के लिए गैसों का, है ना, आदान प्रदान यानी लेना और छोड़ना जो काम होता है, CO2 क्या करता है? लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो वह किस भाग से लेता है ना, किसके द्वारा छोड़ता है और लेता है? तो रंध्र द्वारा, बात रंध्र द्वारा, मूल रोम द्वारा और इनमें सभी। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका राइट आंसर होगा वह क्या होगा? 3 में सभी डी होगा। अब ध्यान दीजिए, रंध्र है वो पत्ती में पाई जाती है जो श्वसन क्रिया के द्वारा, है ना, इसका उपयोग होता है। बात रंध्र है वो तना और टहनी में होता है, और मूल रोम है वह जड़ में होता है। तीनों से श्वसन क्रिया के लिए आदान प्रदान किया जाता है गैसों का। ठीक है, 3 में सभी हो जाएगा। अगला, मनुष्य के दांत की सबसे कठोर परत को कहते हैं? बताइए मनुष्य के जो दांत होता है उस पर एक परत होती है जो बहुत ही कठोर होती है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वह क्या होगा? इनामेल, यानी कि सी। ठीक है, जो कठोर होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस ग्रंथि से लार स्रावित होता है? बताइए लार का जो स्राव होता है हमारे मुख में वह इसमें से किसके द्वारा होता है? अग्नाशय से, अमाशय से, पैरोटीड से, इनमें सभी। तो यहाँ पे अग्न्याशय है वो लार ग्रंथि नहीं है, अमाशय है वो भी लार ग्रंथि नहीं है, पैरोटीड है जो एक लार ग्रंथि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। प्रतिदिन अमाशय से जठर रस का स्राव होता है, यानी एक दिन में जठर रस का स्राव कितना लीटर होता है? तो एक दिन में जठर रस का जो स्राव है ना वह क्या होता है? अच्छा,
प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन का यानी एक दिन में जठर रस का स्राव कितना लीटर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वह 3 लीटर होता है, ठीक है। एक दिन में जो जठर रस का स्राव है वह 3 लीटर होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें कौन सी इनमें कौन छोटी आंत का भाग नहीं है? ठीक है, हम लोग जानते हैं छोटी आंत का 3 भाग होता है, ठीक है। तो इनमें इलियम, जेनुनम, कोलन, ग्रहणी। तो कह रहा है इसमें से कौन नहीं है? तो 3 भाग होता है, तो उसमें से एक इलियम होता है, जेनुनम होता है और ग्रहणी होता है। तो देखिए ए, बी और एक डी, ये तीनों छोटी आंत का भाग है और सी है वह छोटी आंत के भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कोलन है जो छोटी आंत का भाग नहीं है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है, वे क्या कहलाते हैं? देखिए बड़ी आंत और छोटी आंत है ना, वो दोनों आपस में एक जगह जुटता है, जहाँ पे जुटता है ना वहाँ पे एक नली होती है छोटी सी। उस नली को किस नाम से जानते हैं? तो उस नली को हम लोग है ना जो सिक्किम के नाम से जानते हैं, ठीक है, सिक्कम के नाम से, यानी आंसर सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16 है, बड़ी आंत का भाग कहलाते हैं। बताइए इसमें से बड़ी आंत का भाग है ना वो किस नाम से जाना जाता है? तो जानते हैं इलियम, जेनुनम, अभी हम बताए हैं कि छोटी आंत का भाग है। तो इसमें से बच गया वो रेक्टम। तो रेक्टम होगा वह बड़ी आंत के भाग नहीं है। सॉरी यहाँ पे है ना पूछ रहा है, तो बड़ी आंत का भाग है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 कह रहा प्रकाश संश्लेषण होती है। बताइए प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है ना वह कब होता है? दिन में, रात में, केवल रात में, केवल दिन में? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश चाहिए, है ना। तो सूर्य के प्रकाश है जो केवल दिन में ही मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दिन में? तो नहीं, इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी केवल दिन में, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे केवल दिन में नहीं रहता तो खाली दिन रहता तो मार सकते थे खाली दिन में, है ना। लेकिन यहाँ केवल दिन तो केवल दिन मारेंगे। अगला क्वेश्चन है, पित्त का स्राव किससे होती है? यानी पित्त का जो स्राव होता है ना इसमें से किस भाग से होता है ना, किस अंग से होता है? अमाशय से नहीं, किडनी से नहीं, यकृत से, ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर होगा, यकृत से पित्त का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत का वजन कितना होता है? बताइए यकृत का कितना वजन होता है? लीवर है ना वो, इसका वजन जो है कितना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होता है 1.5 kg, ठीक है, यानी बी आंसर होगा सही और 1.5 kg इसका वजन होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन बच रहा है जो 5 नंबर का है। और आप लोग इसी प्रकार से चाहते हैं कि वीडियो मिले आप लोगों को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो कराए जाएंगे वो आप लोग के पास जल्दी से पहुंच पाए, है ना, और उसका लाभ मिल सके, ठीक है। और जो भी इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर लेते हैं उनका बोर्ड में, है ना, बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से एक नंबर भी गलती नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लोग सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव है और चैप्टर वाइज करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस चैनल के माध्यम का लाभ उठाएं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख में दांत के प्रकार होते हैं। मनुष्य के मुख में जो दांत होता है वो कई प्रकार के होते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि एक होता है कुदर्नक, एक होता है रदनक, चवर्नक, एक अग्रचवर्नक, ठीक है, 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा में कितनी लार ग्रंथि पाए जाते हैं? यानी हमारे मुख में है जो लार का ग्रंथि होता है ना वह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, सी होगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर है, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। बतलाइए क्लोरोफिल है जो किस में पाया जाता है? पत्ती में, क्लोरोप्लास्ट में, फूल में, इनमें सभी। तो बतलाइए क्लोरोफिल पत्ती में पाए जाते हैं या क्लोरोप्लास्ट में या फूल में? तो देखिए यहाँ पे सब डॉट कर सकते हैं, है ना, डॉट में जा सकते हैं, कन्फ्यूज हो सकते हैं कि पत्ती में मारे या क्लोरोप्लास्ट में मारे। तो ध्यान दीजिएगा क्लोरोफिल जो पाया जाता है ना वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है तो क्लोरोप्लास्ट है वो पत्ती में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता तो हम लोग क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं तो मारते सीधे पत्ती में।
अगर उसके साथ में क्लोरोप्लास्ट खुद दे दिया है ना तो क्लोरोप्लास्ट मारेंगे। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। समझ में आया? चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर है, पोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो बतलाइए पोषण है वो कितने प्रकार के होते हैं? अगर जो भी बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, वो किसी भी प्रकार की इसमें एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है ना वो पहला चैप्टर से ही है। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग जो भी इस चैनल के माध्यम से क्वेश्चन कराएंगे वह चैप्टर वाइज ही कराएंगे, और एक चैप्टर से लगभग 50 गो ऑब्जेक्टिव निकाल कर कराया जाता है, जिसका 2 वीडियो डाला जाएगा। एक वीडियो जो होगा वो उसमें 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी 25 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो एक चैप्टर से 2 वीडियो आने वाले हैं। तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस चैनल के द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका लाभ उठाएं। चलिए, पोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो जो चैप्टर पढ़ चुके हैं वो जान रहे हैं कि यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, है ना? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, और यह सेकेंड लास्ट है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बच रहे हैं। पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना कहलाता है। मतलब पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? तो हम लोग जानते हैं कि पहला चैप्टर पढ़े हैं, उसमें बताया गया है कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक है, तो कहाँ पे है पोषण? तो बी है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, जिस क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे कहते हैं। बताइए, पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाता है ना, जिस क्रिया के द्वारा अपना खाना तैयार करता है, भोजन तैयार करता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे कराया गया, जिसमें से आप लोग कमेंट में बतलाइए कि आप लोगों का 25 में से, है ना, टोटल 25 क्वेश्चन कराया गया, उसमें से आप लोगों का कितना नंबर सही हुआ। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और इसी तरह के क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेकर जल्द से जल्द आ रहे हैं। और अभी भी बोल रहे हैं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन होता है उसका लाभ उठाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।